अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तारिक लियाकत। आज हम आए हैं ख़ैबान अमीन में, जहाँ हमने एक हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल किया है। इस हाइब्रिड सिस्टम के साथ हमने 6-6 किलोवाट के सोलर मैक्स पीवी 9000 के 2 इन्वर्टर्स इंस्टॉल किए हैं, जिसके साथ हमने लॉन्जी 540 वाट के 30 पैनल्स इंस्टॉल किए हैं। ठीक है। और 15-15 पैनल्स एक इन्वर्टर के साथ है और 15 पैनल एक इन्वर्टर के साथ, यानी 1.1 किलोवाट एक इन्वर्टर के साथ है और 8.2 किलोवाट दूसरे इन्वर्टर्स के साथ है। इसके अलावा हमने इसके साथ अपलिफ्ट स्ट्रक्चर बनाया है, लिथियम आयन बैटरियां यूज की हैं, चिंट की प्रोटेक्शंस यूज की हैं। तो आए अभी हम इस सिस्टम की ब्रीफ के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा हाइब्रिड सिस्टम के बारे में बता दूं। हाइब्रिड सिस्टम हमारे पास ड्यूरिंग लोड शेडिंग बैकअप के लिए भी होता है, और इसको हम ऑन ग्रिड सिस्टम के तौर पर भी यूज कर सकते हैं ग्रिड के साथ फीडिंग करने के लिए। तो अभी अगर हम इसके साथ इसके इसके साथ ग्रिड फीडिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें मैं जो है वो आपको इस पूरे सिस्टम की कॉस्ट भी बताऊंगा। इसके अलावा इसके साथ जो प्रोटेक्शंस यूज़ किए हैं वो भी बताऊंगा, और जो पैनल्स इस्तेमाल किए हैं उनकी भी डिटेल बताऊंगा। इस इन्वर्टर की जो पीवी कैपेसिटी है, क्योंकि ये डुअल आउटपुट के साथ है और इसकी जो पीवी कैपेसिटी है 9000 वाट है, यानी इसके साथ हम 9000 वाट के सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर सकते हैं। इन्वर्टर ये 6 किलोवाट का है, यानी इसके साथ हम जो लोड लगा सकते हैं वो 6 किलोवाट का है। दोनों इन्वर्टर्स इंस्टॉल हैं, दोनों की सेम रेटिंग है, दोनों के साथ सेम पैनल, और इसके साथ हमने लिथियम आयन बैटरियां यूज़ की हैं। और इन्वर्टर की कैपेसिटी से ज़्यादा जो पैनल लगाने का मकसद ये है कि अगर हम इसके साथ 6 किलोवाट के पैनल लगाएंगे तो हमारे पास 4500 वाट या 5 किलोवाट तक की सोलर जनरेशन आएगी। तो वो सोलर से हम अपना 5 किलोवाट का लोड चला सकते हैं। लेकिन जब हम इसके साथ 9 किलोवाट के पैनल लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि 9 किलोवाट का मतलब है कि आप 6 किलोवाट तक तो इसके साथ जनरेशन ले सकते हैं, बाकी आप अपने ग्रीन मीटर इंस्टॉल करके उसके साथ ग्रिड फीडिंग कर सकते हैं। क्योंकि ये पैनल 100% के ऊपर काम नहीं करते, ये पैनल 70% के ऊपर काम करते हैं, और हमारे पास जो जनरेशन आती है वो ऑलमोस्ट 70% आती है। तो 70% अगर 5 किलोवाट 6 किलोवाट का करें तो ऑलमोस्ट वो 4500 वाट बनते हैं। तो इसलिए हमने इसके साथ जो है कस्टमर डिमांड के मुताबिक 16 किलोवाट के पैनल इंस्टॉल किए हैं ऑलमोस्ट, और 8.2 किलोवाट और 8.2 किलोवाट, ये ऑलमोस्ट 16.4 किलोवाट के जो पैनल हैं वो बन जाते हैं। जो ऊपर के पैनल हैं, ऊपर की जो रेटिंग है वो हमारे साथ ग्रिड में फीड करने के लिए यूज होती है, ग्रिड फीडिंग के लिए हमारे पास जो है वो यूज होती है। आए अब इस वीडियो को मजीद इंटरेस्टिंग बनाते हैं और मैं आपको डिटेल से इस पूरे सिस्टम की एक्सप्लेन करता हूँ। आपको समझ आ गया होगा कि 9 किलोवाट के पैनल 6 किलोवाट के पैनल के साथ लगाने का क्या मकसद है। पहला मकसद यही है कि ये जो पैनल्स हैं, क्योंकि अगर हम मैं दोबारा से सारी चीज़ें एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। जो 6 किलोवाट का सिस्टम है, 6 किलोवाट का मतलब है कि आप इसके ऊपर 6 किलोवाट का लोड डाल सकते हैं, जिसके साथ एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इसके साथ कौन कौन सा लोड डालें ताकि आप लोग सारी वीडियो देखें। अगर हम इसके साथ 6 किलोवाट के पैनल लगाते हैं तो हमारे पास 4500 वाट तक की जनरेशन आती है, जो कि हम इससे 4500 वाट तक का लोड चला सकते हैं। अगर हम इसके साथ पूरे 9 किलोवाट के पैनल या 8 किलोवाट के पैनल लगाते हैं तो उसका 70% आप देख लें, हम उसके साथ हम ग्रिड में फीडिंग कर सकते हैं। तो आए अब मैं इस इन्वर्टर की डिटेल जो है ना वो डिटेल से आपको बताता हूँ कि इन्वर्टर, क्योंकि बड़े दोस्तों ने मुझसे फरमाइश की कि इस इन्वर्टर के बारे में आप हमें डिटेल से बताएं। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको इस इन्वर्टर की डिटेल के साथ इसके कनेक्शंस, इसके टर्मिनल, सोलर स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग बताता हूँ। तो आए अब मैं आपको इन्वर्टर की डिटेल बताता हूँ। यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक ये इन्वर्टर है और IP65 इन्वर्टर है। डुअल आउटपुट के साथ है ये इन्वर्टर। और डिस्प्ले जो है इसका नहीं है। डिस्प्ले ना होने का मकसद यही है कि ये जो है ना नेशनल कूल्ड IP65 इन्वर्टर है। जो भी IP65 इन्वर्टर्स होते हैं यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक उनके अंदर डिस्प्ले नहीं होता, लेकिन अभी इसको अपग्रेड किया जा रहा है। मुझे पता चला है कि इसके साथ डिस्प्ले भी आएगा। तो लेट्स से देखते हैं कि जब डिस्प्ले आता है तो इसका क्या रिजल्ट आता है। अगर हम इसके साथ हमारे पास इंडिकेशंस आ रही हैं। सबसे पहले इन्वर्टर की डिटेल पे चलते हैं। ये जो इन्वर्टर है सोलर मैक्स का ओनेक्स मॉडल है PV9000। PV9000 का मतलब है कि हम इसके साथ 9000 वाट के पैनल्स लगा सकते हैं। IP65 है और नेचुरल कूल्ड है। नेचुरल कूल्ड का मतलब होता है कि इसके अंदर कोई भी फैन नहीं है और ये पूरे का पूरा हीट सिंक है।
हीट सिंक ही इसको इन्वर्टर को कूल्ड करता है और कोई फैन नहीं है। और प्योर IP65 होते ही नेचुरल कूल्ड है। अगर कोई कंपनी नेचुरल कूल्ड लिखती है तो इसका मतलब है कि वो प्योर IP65 है, वेदर प्रूफ है, रस्ट प्रूफ है। इसके बाद इसके अंदर इंडिकेशंस हैं। सबसे ऊपर जो है इसकी पीवी की इंडिकेशन है। जब ये जल रही होती है तो इसका मतलब है कि इसके साथ पीवी आ रही है। बैटरी की इंडिकेशन है, ये बैटरी को शो करती है कि बैटरी इसके साथ अटैच है। ग्रिड है तो ग्रिड को, ईपीएस का मतलब है हमारे पास जो इमरजेंसी पावर सप्लाई। वो इमरजेंसी पावर सप्लाई क्या होती है, इसके अंदर दो लोड है हमारे पास, एक स्मार्ट लोड है और एक इमरजेंसी पावर लोड है जो कि बैकअप के साथ यूज होता है और वो बैटरियों के ऊपर चलता है ड्यूरिंग नाइट लोड शेडिंग, ड्यूरिंग डे लोड शेडिंग। तो इसके बाद हम इसकी, अब मैं आपको डिटेल बताता हूँ। ये मैं डिस्प्ले की डिटेल आपको बता दी। कॉम पोर्ट जो है वो उस वक्त जलती है जब इसके साथ आप ब्लूटूथ के जरिए इसको कनेक्ट किया होता है या वाईफाई के जरिए किया होता है। इस वक्त ये नहीं जल रही क्योंकि यहाँ पे वाईफाई के सिग्नल नहीं आ रहे और कस्टमर को रिक्वायर्ड भी नहीं है वाईफाई। अगर तो कोई ये अलार्म की इंडिकेशन और बैटरी की इंडिकेशन इकट्ठी जल रही हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये कोई मसला है। अगर ग्रिड की और इसकी इंडिकेशन जल रही हो तो इसका मतलब है ये मसला, मतलब ग्रिड नहीं आ रहा। अगर ईपीएस और इसकी इंडिकेशन यानी अलार्म की और ईपीएस की इंडिकेशन इकट्ठी जा रही हो तो इसका मतलब आपके जो इमरजेंसी पावर सप्लाई है या जिसे लाइट लोड कहते हैं वो नहीं चल रहा होता। ठीक है जी, ये तो इस इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन थी। अब मैं इसके कनेक्शंस आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इसके बैटरी के टर्मिनल्स लगेंगे। इसके अलावा इसके साथ जो है एक पीवी का ऑन ऑफ स्विच है। दो चार्जर इसके साथ मौजूद है, जिस यानी हम इसको इसके साथ दो सोलर पैनल्स अटैच कर सकते हैं जो कि हमने इस वक्त 7 और 8 की एक स्ट्रिंग्स बना के इसके साथ अटैच की हुई है। 7 और 8 की स्ट्रिंग इसके साथ अटैच की हुई है। इसके अलावा ये जो तार आपके पास आ रही है ये लिथियम बैटरी के साथ कॉन्फ़िगर है। इसके ज़रिए हमने लिथियम बैटरी लगाई है और ये जो वायर है ये हमारे पास सिटी की वायर है। इसके अलावा अगर हम इस पे चले जाएँ तो ये वाईफ़ाई डोंगल है जो कि मोबाइल मॉनिटरिंग के लिए होती है। दूसरा इसके साथ जो है एक स्मार्ट ईपीएस लोड है जिसे हम लाइट लोड कहते हैं और दूसरा हैवी लोड है जिसे हम स्मार्ट लोड कहते हैं। और इसके अलावा ये एक ग्रिड की इनपुट है। हैवी लोड के साथ हम एसीज की वायरिंग अटैच करते हैं। हैवी लोड का मतलब है इसके साथ हम फ्रिज अटैच कर सकते हैं, एसीज अटैच कर सकते हैं, आयरन अटैच कर सकते हैं जो कि ड्यूरिंग नाइट लोड शेडिंग में बंद हो जाए। अच्छा जी, ये इसके नीचे इन्वर्टर्स के जो थे वो कनेक्शंस थे। आपको इसके इन्वर्टर के कनेक्शंस जो है नज़र आ गए और ये ब्लूटूथ से ही ऑन ऑफ होता है। ठीक है, और ये दो इन्वर्टर सेम कैपेसिटी के हैं। ये जो इन्वर्टर की इसके साथ हमारे पास डिटेल हो गई, ये डुअल आउटपुट। और इसके अलावा इस इन्वर्टर की एक क्वालिटी ये है कि इसके साथ हम थर्ड लोड भी लगा सकते हैं। थर्ड लोड वो लोड होता है जब हमारे जो लोड हमने ग्रिड के साथ अटैच करके चलाना हो। जब हम ग्रिड फीडिंग नहीं करते तो हम इसके साथ तीसरा लोड भी चला सकते हैं। अच्छा, पीवी 9000 इन्वर्टर्स के साथ हमने जो बैटरीज यूज़ की हैं वो लिथियम आयन पाइलोन टेक की बैटरीज है और इसका मॉडल है US 2003। और अगर मैं इस बैटरी के ऊपर आ जाऊँ इसकी डिटेल के ऊपर, तो ये जो बैटरी है वो है 2.4 किलोवाट की ये बैटरी है और जो इसकी यूजेबल है वो है 2.2 किलोवाट। यानी 2.2 किलोवाट का मतलब है कि इसके ऊपर हम 2.2 किलोवाट का लोड 1 घंटे के लिए चला सकते हैं। ये इसके टर्मिनल्स हैं बैटरी के साथ जो कि इसके ऑलरेडी जो है वो साथ ही आते हैं। ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये वो एक मेन केबल है, ये वो मेन कनेक्शन है जो मैं आप लोगों को, आप दोस्तों को बताना चाह रहा था, जिसकी वजह से लोगों ने बड़ी डिटेल से मुझसे पूछा कि काइंडली इसकी वीडियो दोबारा बनाएं। तो ये हमारे पास देखें RS485 की पोर्ट है। RS485 की पोर्ट के साथ हमने 7 और 8 नंबर, ये एक जैक है, RJ45 का कनेक्टर है। इसके अंदर 8 कनेक्शंस होते हैं, इसमें से हमने 7 और 8 कनेक्शन को पंच करना है। पंच करने के बाद हमने इन्वर्टर साइड के ऊपर 1 और 2 कनेक्टर को पंच करना है, 1 और 2 टर्मिनल पंच करने हैं। RJ45 के अंदर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 7 और 8 पंच करके बैटरी वाली साइड पे लगाना है और 1 और 2 पंच करके इन्वर्टर वाली साइड पे लगाना है। और अगर जब ये बैटरी इन्वर्टर के साथ कॉन्फ़िगर हो जाती है तो इसके साथ कोई भी इंडिकेशन नहीं आती। अगर मैं आपको दिखाऊं, इसके साथ अभी कोई भी इंडिकेशन नहीं आ रही।
अगर ये बैटरी इन्वर्टर के साथ कॉन्फ़िगर नहीं होगी तो यहाँ पे अलार्म की और बैटरी की इंडिकेशन जलेगी। इसके साथ भी अलार्म और बैटरी की इंडिकेशन जलेगी। इसका मतलब ये है कि हमारे इन्वर्टर का बीएमएस एक्टिव है। तो मैंने आपको बता दिया कि बीएमएस को एक्टिव करने के लिए इस बैटरी के साथ 7 और 8 RJ45 का 7 और 8 पोर्ट यूज करनी है और वहां से आपने 1 और 2 पोर्ट यूज करनी है और इसको हमने लगाना है RS485 की पोर्ट में। ठीक है, तो ये हमारे पास बैटरी जो है वो कॉन्फ़िगर होगी और आप देख सकते हैं कि अगर बैटरी का ये रेड इंडिकेशन जल रही हो तो इसका मतलब ये है कि हमारी बैटरी का बीएमएस सिस्टम नहीं ऑन और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं ऑन, और यहाँ से हमारे पास हमने ऐड ऑन में से 1 को ऑन करना है और बाकी सबको ऑफ रहने देना है। ये इसकी ऑन ऑफ का देख लें, इसकी पोजीशन ऑन पे है, ये 1 पे है और ये RS485 की पोर्ट के साथ लगा हुआ है 7 और 8 और 1 और 2 इन्वर्टर साइड पे। और कोई भी इंडिकेशन, ये सारे इंडिकेशन चार्जिंग की इंडिकेशन है और ये अलार्म की इंडिकेशन होते हैं ये शो कर रहे होते हैं बीएमएस एरर नहीं। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास सिर्फ ग्रीन लाइट जल रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें ग्रीन लाइट जल रही है, रेड लाइट नहीं जल रही। इसी तरह ये बैटरी है सेम, दोनों बैटरीज के कनेक्शन दोनों इन्वर्टर्स के साथ ऑन है। पाइलोन टेक की US 2000 बैटरी है। ये बैटरीज जो हैं ये ऑलमोस्ट 4500 से 5000 लाइफ साइकिल्स तक यूज होती हैं और ये 2.2 किलोवाट की एक बैटरी है और इसके साथ हम जो है वो 2.1 किलोवाट 1 घंटे के लिए चला सकते हैं। अच्छा, इसके साथ हमने जो प्रोटेक्शन बॉक्स लगाया है वो जी का प्रोटेक्शन बॉक्स है, IP55 का है और इसके साथ हमने इंडिकेशन लगाई हैं। ये मैं आपको इंडिकेशन इसलिए दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर हमने जो है वो डीसी ब्रेकर्स 2 स्ट्रिंग 7 और 8 की 2 स्ट्रिंग्स बनाई हैं। 7 की 1 स्ट्रिंग है और 8 की 1 स्ट्रिंग, और इसके साथ हमने घिया की डीसी एसपीडी लगाई है। और अगर इस एसपीडी को देखें तो ये हमारे पास 40 केज की रेटिंग है और 63 एम्पेयर का चिंट का डीसी ब्रेकर हमने यूज़ किया है। इसके साथ 1 स्ट्रिंग के लिए ये यूज़ किया है, 1 स्ट्रिंग के लिए ये यूज़ किया है। ये 2 पेयर है, ये DCSPD है और इसको इस इन्वर्टर ब्रेकर्स के ऊपर पैरेलल में लगाया जाता है, नीचे एक्स्ट्रा कनेक्शन किया जाता है। इसी तरह ये दूसरी स्ट्रिंग है, 8 की 1 स्ट्रिंग है और 7 की 1 स्ट्रिंग है। 15 पैनल 1.1 किलोवाट के हमने इस इन्वर्टर के साथ इंस्टॉल किया। इसके साथ टॉमसन का, क्योंकि चिंट जो है वो 125 एम्पेयर का ब्रेकर नहीं बनाता या मुझे मिला नहीं है, मैंने तो अभी तक नहीं देखा। इसके अलावा टॉमसन का 125 एम्पेयर का डीसी ब्रेकर हमने यूज़ किया है जो कि 600 वाट तक डीसी को बर्दाश्त कर सकता है और ये 125 एम्पेयर का 10K का ब्रेकर है। ओरिजिनल 10K का ब्रेकर है, ओरिजिनल डीसी 600 वोल्ट का। ये हमने एक पाइलन टेक की बैटरी के साथ यूज़ किया है। ये हमने इसके साथ यूज़ किया और 25 की केबल हमने यूज़ की है। ये पाइलन टेक के साथ यूज़ किया और इसके साथ हमने जो है वो 25 की केबल यूज़ की है। और अगर हम नीचे आ जाएं, ये हमारे पास ऊपर डीसी का पोर्शन था। इस नीचे आ जाएं तो हमने इसको 2 आउटपुट दिए हैं। ये हमारे पास लाइट लोड की आउटपुट है, ये हैवी लोड या स्मॉल लोड की आउटपुट है। जो स्मॉल लोड वो लोड है जिसके अंदर आपके एसी, ओवन आता है और फ्रिज भी इवन पे आता है। ये वो लोड होता है जो कि रात के टाइम लाइट जाने पे ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है और आपको बैटरी का ज़्यादा बैकअप मिलता है। इसके साथ हमने जो है वो अंडर ओवर वोल्टेज, अंडर ओवर करंट प्रोटेक्शन यूज़ की है। ये आपको इसकी प्रोटेक्शन नज़र आ रही है। ये एक प्रोटेक्शन हमने इनपुट के लिए यूज़ की है और एक हमने हैवी लोड के लिए यूज़ की है और लाइट लोड के लिए हमने प्रोटेक्शन यूज़ नहीं की है। हैवी लोड की प्रोटेक्शन 8.6 किलोवाट आ रहा है। और अभी मैं आपको साइड पे अभी आपको एक बार नज़र आ रही होगी जिसके ऊपर हमारा जो सोलर की जनरेशन है वो भी आएगी। आए हम अभी डीबी पे ही रहते हैं। ये हमारे पास जो है वो 2 चेंज ओवर है, एक लाइट लोड का चेंज ओवर है और एक हैवी लोड का चेंज ओवर है। ये हमारे पास 2 चेंज ओवर है, ये 2 चेंज ओवर, ये 2 आपको नज़र आ रहे हैं ये चेंज ओवर। ये 2 हमारे पास चेंज ओवर है, एक ये चेंज ओवर है और एक ये चेंज ओवर है। और ये जो है हैवी लोड का 63 एम्पेयर का चिंट की आउटपुट का ब्रेकर है और ये हमारे पास जो है वो उसकी लाइट लोड का ब्रेकर है। तो ये हमारे पास जो है वो पूरी डीबी के कनेक्शन थे। अच्छा, एक चिंट की डिवाइस के जो कनेक्शंस हैं वो चिंट की डिवाइस की जो नीचे वाली साइड है 1 और 2,
1 और 2 के ऊपर हम वापडा इनपुट सप्लाई देंगे। वापडा इनपुट सप्लाई का मतलब है 1 के ऊपर हम फेज लगाएंगे और 2 के ऊपर हम न्यूट्रल लगाएंगे। और अगर यहाँ से मैं आपको चिंट की डिवाइस के कनेक्शन दिखा सकूँ, ये मैंने एक डायग्राम भी रखी है ताकि आप लोगों को ये अंडरस्टैंड हो सके। ये देख रहे हैं आप, 1 के ऊपर फेज लगा है और 2 के ऊपर हमारे पास न्यूट्रल लगी हुई है, ठीक है। और जब हम इसके ऊपर वाली साइड पे चले जाएंगे तो इसके ऊपर वाली साइड के जो टर्मिनल्स हैं उसके ऊपर हम, यानी 1 के आगे 3 है, 3 पे हम क्या करेंगे, 3 पे हम फेज लगाएंगे जो कि इन्वर्टर वाली साइड पे इनपुट को सप्लाई दे रहा है, ग्रिड को सप्लाई दे रहा है इन्वर्टर वाली साइड पे, ठीक है। ये इसका हैवी लोड है, ये लाइट लोड है, ये इसकी ग्रिड है, ये इन्वर्टर वाली साइड पे 3 नंबर के ऊपर ये कनेक्शन है न्यूट्रल के, फेज के सॉरी, और 4 नंबर के ऊपर न्यूट्रल के हैं ऊपर वाली साइड के ऊपर, ठीक है। ये कनेक्शन बने हुए हैं, अगर किसी भाई को चाहिए तो मैं उसको व्हाट्सअप कर दूंगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे चल रहा है, तो वो आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सीटी के कनेक्शन पे चले जाएं तो सीटी सीटी की जो हमारे पास आप देख रहे हैं, सीटी के ऊपर जो एरो का निशान बना होता है, यहाँ पर सीटी इस टर्मिनल्स के अंदर लगती है, यहाँ पर सीटी लगती है, और यहाँ से अगर हम सीटी को लाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीटी के ऊपर लाइन जो ग्रिड इनपुट है, ग्रिड इनपुट जो कि हमारे इन्वर्टर को जा रही होती है, ये ग्रिड इनपुट, और इसका जो रेड फेज है, ये रेड फेज, इसके रेड फेज के ऊपर सीटी जो है, ये जो इसका इनपुट है रेड फेज, इस रेड फेज के साथ जो सीटी लगी होती है, इस सीटी के ऊपर एक एरो का कनेक्शन होता है। ये एरो का जो साइन है, ये देख रहे हैं आप, एरो का साइन जो है वो इन्वर्टर वाली साइड पे है, ये ग्रिड बना हुआ है, ये इसकी सीटी बनी हुई है, और ये इसकी साइड जो है वो, ये इसकी जो साइड है ये इस तरफ है, एरो का निशान आपको नजर आ रहा होगा, इन्वर्टर की तरफ है, और ये ग्रिड आ रहा है, ये ब्रेकर लगा हुआ है और ये एरो की तरफ आ रहा है। ये मैंने आपको जो है वो 12 किलो वाट के हाइब्रिड इन्वर्टर्स दिखाए हैं जो कि इस वक्त ऑफ ग्रिड मोड में चल रहे हैं, और इसके साथ लिथियम आयन बैटरियाँ बताई हैं, प्रोटेक्शंस बताई हैं। तो आए अभी मैं आपको सोलर पैनल, सोलर स्ट्रक्चर का बताता हूँ। आप देख सकते हैं ये खूबसूरत सा सोलर स्ट्रक्चर, ये एलिवेटेड अपलिफ्ट सोलर स्ट्रक्चर है। इसके साथ हमने लॉन्जी 540 वाट के 30 पैनल्स इंस्टॉल किए हैं, और इसको आई बीम स्ट्रक्चर कहते हैं। नीचे हमने गार्डर यूज किए हैं, और जो इसकी बैक की लेंथ है वो ऑलमोस्ट 9.5 फुट है, और जो फ्रंट की लेंथ है वो ऑलमोस्ट 5.5 फुट है, और इसका जो टिल्ट एंगल है वो ऑलमोस्ट 17 डिग्री है, ठीक है। तो उसके अलावा हमने स्ट्रक्चर को लेफ्ट राइट अप, लेफ्ट राइट बैक हर तरफ से सपोर्ट्स दिए हैं इसको मजबूत करने के लिए, हर तरफ से हमने इसको सपोर्ट दिया है। बायफिशियल लॉन्जी 540 वाट के ये पैनल है, और ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं नीचे कोई लूज वायरिंग नहीं है, सारे का सारा एक ऑर्गेनाइज तरीके से सारी वायरिंग को मजबूत किया गया है। देख लें, कोई भी आपको लूज वायरिंग नजर नहीं आ रही होगी। जो पीवी की स्ट्रिंग्स हैं वो इन पाइप्स के जरिए, ये आप देख रहे हैं कनेक्शन पाइप के जरिए नीचे यहाँ तक आ रही हैं। ये सारी की सारी स्ट्रिंग्स जो है वो पाइप के जरिए नीचे आ रही हैं अंदर कमरे में। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपको स्ट्रिंग्स नजर आ रही हैं, ये सारी की सारी स्ट्रिंग, 4 स्ट्रिंग्स जो हैं वो इन पाइपों के जरिए, पॉपुलर का पाइप यूज किया हुआ है, ये सारे का सारा इन पाइप्स के जरिए अंदर जा रही है स्ट्रिंग। और तारों का मैंने आपको बता दिया कि कोई भी लूज वायरिंग नहीं है। इसके साथ हमने 6x3 के जो है वो गार्डर यूज किए हैं, 6x3 के गार्डर यूज किए हैं। 6 इंच इस गार्डर की चौड़ाई है, और ये नीचे आपको अगर फाउंडेशन की बात करें तो 8x8 का हमने बॉक्स बना के इसके साथ एक प्लेट वेल्ड की है। प्लेट वेल्ड करके हम लेंटर की डेप्थ तक गए हैं, लेंटर की डेप्थ से गार्डर को वेल्ड किया, और इसके साथ हमने 4-4 इंच के पिलर्स बना दिए हैं ताकि इसके अंदर कोई भी लचक और कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी ना रहे। इसके अलावा अगर हम बैक साइड पे स्ट्रक्चर के जाएं तो स्ट्रक्चर की बैक साइड पे अगर हम जाके देखें तो हमने हर तरफ से इसको सपोर्ट दी हुई है, हर तरफ से इसकी सपोर्टें लगाई हुई हैं। हर 6 माह बाद, 1 साल बाद जो है आपको नीचे वाले हिस्से को पेंट करना जरूरी होता है इस, ठीक है। और इसके अलावा हमने एसएस के नट बोल्ट यूज किए हुए हैं। अगर मैं अभी कोई आपको नट बोल्ट दिखा सकूं एसएस का करीब से, तो इसके साथ हमने एसएस के नट बोल्ट यूज किए हुए हैं जो कि ऑलमोस्ट रस्ट फ्री होते हैं।
ये एसएस के नट बोल्ट हमने यूज किए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं एसएस के नट बोल्ट इसके साथ यूज किए हुए हैं। और छत के मार्बल को काट के हमने नीचे लेंटर की डेप्थ तक 8 बाय 8 की प्लेट बनाई हुई है, ताकि फर्श की खूबसूरती भी मजबूत रहे। अगर आप देख सकते हैं कि फर्श की खूबसूरती भी इससे बड़ी साफ सुथरी है। और ये जो अपने स्ट्रक्चर होते हैं सोलर कस्टमर की डिमांड के मुताबिक बनाए जाते हैं, ताकि कस्टमर जो है वो अपनी नीचे वाली छत को यूज कर सके। और इसके अलावा हमने इसके सेंटर में 2 खला रखे हुए हैं। आप मतलब एयर के विंड के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सेंटर में 2 प्लेट की जगह खाली है। आप इसके ऊपर चढ़ के जो पैनल्स हैं, इसके ये 2 आपको नजर आ रहे हैं, ये 2 जो हैं, ये 2 हमने बीच में इसके रखे हुए हैं, खला रखे हुए हैं, ताकि आपको जो है ना वो दोनों साइडों से विंड के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एरिया मिल सके। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पूरे के पूरे पैनल को लेफ्ट राइट अप लिफ्ट हर तरफ से जो है इसको मजबूत किया हुआ है। और ये बहुत ही एक मजबूत किस्म का स्ट्रक्चर है। और खाइबान अमीन में ये सिस्टम जो है वो हमने ऑलमोस्ट इसके साथ 16.2 किलोवाट के पैनल हैं, और 8.1 किलोवाट एक इन्वर्टर के साथ अटैच है, और 8.1 इसके साथ 8.1 किलोवाट इसके साथ अटैच है। और जब हम नट बोल्ट लगाते हैं एसएस के, इसके साथ हम वाशल स्प्रिंग वाशल्स भी यूज करते हैं, जो कि ऊपर वाली साइड पे, ऊपर और नीचे वाली साइड पे हमने वाशल्स दी हुई हैं, ताकि इसको इसके दरमियान कोई भी खला ना रहे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा मजबूत करती हैं और पैनल की मजबूती में इजाफा करती हैं। अच्छा, मैंने जो है आप दोस्तों को इस सिस्टम की कॉस्ट बता दी हुई है, इस सिस्टम की मजबूती के तरीके बता दिए हुए हैं, इसके कनेक्शंस बता दिए हुए हैं, लिथियम आयन के कनेक्शन बता दिए हुए हैं। तो ओवरऑल जो है मैंने आपको इस सिस्टम की पूरी डिटेल भी बताई है, और इसके साथ लोड भी मैंने आपको बता दिया हुआ है। तो उम्मीद है कि आप दोस्तों को ये मेरी वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और कोई भी क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन मैसेज का जवाब उसी वक़्त नहीं दे सकता मैं। बड़े दोस्त जो हैं वो फ़ोन पे फ़ोन करते हैं, तो काइंडली आप एक मैसेज कर दिया करें। और आप दोस्तों की अपील के ऊपर ही मैंने ये दोबारा से डिटेल से वीडियो बनाई है, वरना मेरी ये पहले वीडियो मौजूद है। लेकिन ये मैंने आपको डिटेल से ईच एंड एवरीथिंग, सिस्टम की कॉस्ट, सिस्टम को मजबूत करने के तरीके सारे के सारे बता दिए हुए हैं। तो उम्मीद है कि आप दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप दोस्तों का वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।